The ruler's happiness lies in the happiness of his subjects. The welfare of the people is the ruler's welfare. ये मैंने चाणक्य नीति में पढ़ा था। देखिए, किसी भी स्टेट की प्रोग्रेस को सिर्फ नए रोड्स, ब्रिजेस या इंडस्ट्रीज से नहीं समझा जा सकता। कभी कभी असली बदलाव उन सिस्टम्स के अंदर होता है जो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। और उड़ीसा की रिसेंट स्टोरी कुछ ऐसी ही नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। डाटा के मुताबिक 2025 में 205 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए गए और 220 लोगों को अरेस्ट किया गया दोस्तों। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान लगभग 120.74 करोड़ की डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का पता चला दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 153 बिल्डिंग, 714 लैंड प्लॉट्स, 12 फार्म हाउस और 18.3 किलोग्राम से ज्यादा गोल्ड ऑर्नामेंट भी शामिल थे। साथ ही विजिलेंस ने 488 केसेस डिस्पोज किए और 108 केसेस में कन्विक्शन हासिल किया। ये नंबर्स अपने आप में एक इंडिकेशन देते हैं कि अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गवर्नेंस की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। इसका एक दूसरा पहलू सिक्योरिटी भी है। एक वक्त था जब ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट माओइस्ट एक्टिविटी की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते थे, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स एक बदलती हुई तस्वीर दिखाती है। जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच लगभग 78 माओइस्ट ने सरेंडर किया, जिनमें कुछ सीनियर कैडरे भी शामिल थे। फिर दिसंबर 2025 में मलकानगिरी में एक ही दिन में 22 माओइस्ट ने सरेंडर किया। ये सरेंडर स्टेट की रिवाइज रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के बाद हुआ था और इसमें कई सीनियर लेवल कैडरे भी शामिल थे। और उसके कुछ ही समय बाद जनवरी 2026 में नबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट को माओइस्ट फ्री डिक्लेयर किया गया। ये डेवलपमेंट्स दिखाते हैं कि जिन इलाकों में कभी सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी, वहां धीरे धीरे स्थिति बदल रही है। और अब आते हैं डेवलपमेंट पर, क्योंकि गवर्नेंस और डेवलपमेंट अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जनवरी 2025 में हुए उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव में स्टेट को 593 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले दोस्तों, जिनकी कुल अनाउंस वैल्यू लगभग 16.73 लाख करोड़ थी। इस दौरान 145 एमओयू साइन हुए और लगभग 12.88 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने की संभावना जताई गई। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्रेस अपडेट्स में यह सामने आया कि 593 अनाउंस प्रोजेक्ट्स में से 261 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। साथ ही 2.14 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से जुड़े 103 प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पर इनॉग्रेट किए जा चुके हैं। और वैसे देखा जाए तो उड़ीसा में पिछले कुछ समय में डेवलपमेंट से जुड़ी और भी कई बड़ी अनाउंसमेंट और प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं। इसलिए आज हम सिर्फ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स देख रहे हैं जो उड़ीसा की बदलती हुई तस्वीर को समझाने में मदद करते हैं। किसी भी स्टेट की कहानी सिर्फ नंबर से नहीं लिखी जाती, लेकिन नंबर्स कभी कभी डायरेक्शन जरूर दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उड़ीसा की कहानी सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं, बल्कि डेवलपमेंट के साथ गुड गवर्नेंस की भी कहानी है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए उड़ीसा ऑन रिकॉर्ड को। हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सुनिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।